तुम में से बहुत मेरे करीब होना चाहते हैं। जब वो दूर होते हैं तो तरसते हैं, मेरे साथ होने का सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन जब पास आ जाते हैं तो वो जो एक्साइटमेंट, एक हर्ष जो है वो थोड़ा बुझ सा जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस इतना कि हम कल्पना से ज्यादा प्यार करते हैं, वास्तविकता से कम। अवास्तविक वास्तविक से ज्यादा वास्तविक हो गया है। कल्पना में तुम किसी को जैसे कल्पना करना चाहो कर सकते हो। तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी पूरी स्वतंत्रता है, उससे सत्य का कोई लेना देना नहीं है। वह तुम्हारा विचार है। पर जब तुम मेरे पास आते हो, मैं यहाँ होता हूँ, और तब अचानक तुम्हारे काल्पनिक विचार प्रासंगिक नहीं रहते। तुम अपने मन में एक सपना लेकर आते हो। मेरी वास्तविकता उस सपने को नष्ट कर देगी। याद रखो, अपनी चेतना को काल्पनिक से वास्तविकता की ओर बदलना है। हमेशा वास्तविक को सुनो। जब तक तुम बहुत सतर्क नहीं हो, तुम कल्पना के जाल में फंसे रहो। कल्पना कई कारणों से संतोषजनक लगती है। एक तो वह तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में भगवान की नाक जितनी लंबी करना चाहो कर सकते हो। तुम जो चाहे सोच सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। कोई तुम्हारी कल्पना में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तुम मुझे जैसा चाहे चित्रित कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, अपेक्षा कर सकते हो। तुम मुझे जो चाहे बना सकते हो। तुम स्वतंत्र हो। अहंकार को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब एक गुरु मर जाता है तो उसे जीवित रहते हुए ज्यादा शिष्य मिलते हैं। एक मृत गुरु के साथ शिष्य पूरी तरह से आराम से होता है। एक जीवित गुरु के साथ वह मुश्किल में होता है। बुद्ध के कभी इतने शिष्य नहीं थे जितने अब हैं। 25 सदियों बाद जीसस के केवल 12 शिष्य थे। अब आदि पृथ्वी। बस देखिए अनुपस्थित गुरु का प्रभाव। अब जीसस तुम्हारे हाथों में है। तुम उनके साथ जो चाहे कर सकते हो। वे अब जीवित नहीं है। वे तुम्हारे सपनों और कल्पनाओं को नष्ट नहीं कर सकते। अगर तथाकथित ईसाई जीसस को देखते तो उनका दिल तुरंत धड़कना बंद कर देता। क्यों? क्योंकि वे विश्वास नहीं करेंगे उन्होंने चीजों की कल्पना की है, और जीसस एक वास्तविक इंसान है। तुम उन्हें अपने मित्रों के साथ खाते पीते और गपशप करते हुए पा सकते। अब ये ईश्वर के एकमात्र पुत्र जैसा नहीं लगता। ये बहुत साधारण लगता है। शायद वह सिर्फ बड़े ही जोसेफ का बेटा है। लेकिन एक बार जीसस चले जाते हैं तो वह तुम्हारी कल्पना में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर तुम उनकी तस्वीर बना सकते हो, चित्रित कर सकते हो, और अपने पसंद के अनुसार उनकी छवियां बना सकते हो। दूर रहना आसान है, कल्पना में पूरी शक्ति होती है। तुम मेरे जितने करीब आओगे, तुम्हारी कल्पना की उतनी ही कम शक्ति होगी। और जब तक तुम अपनी कल्पना को नहीं छोड़ते, तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। जीवन को कल्पना के पार उसकी वास्तविकता में अपनाना है। अध्यात्म को जीना है, साक्षात्कार करना है। प्रणाम।